हेलो क्लास 10th एनालिस्ट स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय मैं रोज़ लाइव आता हूं 1 बजे, और आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जाकर देखा करें। और बाद में भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं ना तो बाद में भी आप वो वीडियो देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो लाइव वाले में भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि आजकल आप लोगों की तरफ से इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि मैं ही ढंग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसीलिए। और अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी वीडियो कम करनी पड़ेगी, यानी कि बंद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग सीरियस ही नहीं हैं तो फिर ज़बरदस्ती तो बनाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं कुछ समय तक ना आपका होल्ड करते हैं। ठीक है, अब मैं वीडियो नहीं डाला करूँगा, अब कुछ समय तक आप लोगों की वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, होल्ड पे डाल रहा हूँ। और बदले में अब आप लोगों का बस एक ही काम है कि 3 घंटे की एक संडे को सीरीज़ लाने वाला हूँ मैं। लाइव आऊँगा और उस लाइव के अंदर 3 घंटे में सारे MCQ क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, और अब मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगा। ठीक है, और जब वीडियो नहीं डालूँगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग भी सीरियस होंगे। ठीक नहीं होंगे तो समझ जाऊँगा कि आप लोग कभी सीरियस थे ही नहीं, मैं शायद अच्छा नहीं पढ़ा रहा, शायद यही प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है हमारे सामने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आपातकाल पर क्वेश्चन होने वाले हैं, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए। ठीक है, अब से हमारी PDF भी कितनी इंटरेस्टिंग आने वाली है। ये देखो ना, कलरफुल PDF हो गई है। ठीक है, तो आने वाले समय हमारा ऐसे ही होने वाला है, बढ़िया PDF बना के लाऊंगा। किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और रही बात अभी तो वैसे भी मैंने कहा कि आप लोगों का अब 1 महीने में होल्ड पे डाल दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम अक्टूबर में करेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम में आप लोग इतने सीरियस होते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पर ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो नहीं, देखो नहीं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं करता। आपातकाल जो है वो मुख्यतः 3 तरीक़ों से होता है। पहला तो राष्ट्र सुरक्षा होगी, यानी कि देश को खतरा होगा तब। संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर, यानी कि संविधान ढंग से काम नहीं कर रहा तब। और या फिर थर्ड पॉइंट जो है वो है आंतरिक अशांति, या देश के अंदर लग रहा है कि भाई गृह युद्ध चल रहा है बहुत ज़्यादा और आंतरिक अशांति है, हिंसा हो रही है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, तब उस उद्देश्य में आप राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल देख सकते हैं। ठीक है, तो आपातकाल 3 कारणों से होता है, ये राष्ट्र सुरक्षा, संवैधानिक व्यवस्था और आंतरिक अशांति। ठीक है, चलिए सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और सेकंड क्वेश्चन है, क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार आपातकाल घोषित कर सकती है? ठीक है, तो क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार आपातकाल घोषित कर सकती है? तो नहीं, राज्य सरकार भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर आपातकाल घोषित नहीं कर सकती। आपातकाल घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो याद रखना, राज्य सरकारों के हाथ में नहीं होता ये जो अधिकार है ना आपातकाल का, इमरजेंसी का, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति, तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम यही है। ठीक है, नहीं हो सकता। नहीं, मौलिक कर्तव्यों का, अच्छा हाँ, मौलिक कर्तव्य, ऊपर वाला मौलिक अधिकार था, इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकता। क्योंकि देखो कर्तव्य तो ऐसा है ना जिसके लिए आप कोर्ट में दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ठीक है, और आपातकाल घोषित करने के लिए बहुत गंभीर कारण चाहिए, और कर्तव्यों को ना मानना वो गंभीर कारणों में नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार आपातकाल घोषित कर सकती है? क्या मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगर ना माना जाए तो राज्य सरकार आपातकाल घोषित कर सकती है? तो मैंने पहले कहा था, पहली बात तो आपातकाल राष्ट्रपति तय करता है, यानी प्रेसिडेंट इमरजेंसी करता है। देखो इमरजेंसी की बात करूँ, जहाँ जहाँ आपातकाल आएगा आप लोग समझ लेना, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। और इमरजेंसी सिर्फ वही कंफर्म कर सकते हैं जो हेड में बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात राष्ट्रपति ही कंफर्म करते हैं, बाकी वो लेजिस्लेचर से पूछ लेता है, लाइक PM वगैरह से सलाह ले लेता है। ठीक है, तो देश के अंदर जब भी आपातकाल लगेगा तो कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। राष्ट्रपति की सहमति होगी, राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या होगा, साइन करके आएगा वो। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने कि क्या मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में से कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ऑब्वियस है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आमतौर पर अधिक महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, अधिकार सबको चाहिए, कर्तव्य सबको नहीं मानने, मगर अधिकार सबको चाहिए। और अधिकार कैसे अधिकारों की बात कर रहा हूँ मैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना। तो मौलिक अधिकार की नीड ज़्यादा है मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, सब 6 क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में क्या होता है? तो आपातकाल की स्थिति में सभी के मौलिक अधिकार जो होते हैं वो अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिए जाते हैं। राष्ट्रपति कुछ शक्तियाँ ले लेते हैं और सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करती है। फॉर एग्जांपल, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि देश ढंग से काम नहीं कर रहा है और पीएम को हटाना चाहिए, तो वह पहले इमरजेंसी लगाएगा और इमरजेंसी में सारे के सारे जो भी असामाजिक तत्व है ना, वो सब रुक जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति फैसला करेगा कि क्या करना चाहिए समाज में और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए, सो अगले जो टॉपिक है वो है दबाव समूह, या इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप होता क्या है? तो प्रेशर ग्रुप से हमारा तात्पर्य है कि एक संगठन जो सरकार पर दबाव डालने के लिए बनाया जाता है, उसे प्रेशर ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पॉलिटिकल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप 2 तरह के होते हैं। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, वो सरकार बनाने के लिए नहीं होते हैं, वो होते हैं बस सरकार पर प्रेशर डाल के रखे ताकि वो काम ढंग से करें। ठीक है। दूसरा है दबाव समूह के प्रमुख कार्य क्या है? तो पहला तो है नीति बनाना। ठीक है, नीति के मतलब जो भी नीति बनाया गया ना, उस पर प्रभाव डालना। दूसरा है जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, लोगों की जागरूकता बढ़ानी है। तीसरी है सरकार को चुनौती देना। ठीक है, तो ये प्रमुख काम है प्रेशर ग्रुप के। पहला, नीति निर्माण में प्रभाव डालना, लोगों की जागरूकता बढ़ाना, सरकार को चुनौती देना। ठीक है। चलिए, अगला है भारत में प्रमुख दबाव समूह कौन कौन से हैं, यानी कि इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रेशर ग्रुप, ठीक है, कौन कौन से प्रेशर ग्रुप हैं। तो पहले तो किसान संगठन, अभी जस्ट हमने देखा था 2 साल पहले किसान संगठन कितना एक्टिव हो गया था, है ना। दूसरा है मजदूर संगठन, मजदूरों का भी संगठन है। फिर छात्र का संगठन, छात्र का संगठन जो है वो पहले असम के अंदर बड़ा एक्टिव था। असम के अंदर आसू करके एक वो था, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन करके एक पार्टी थी। वो पहले क्या था, पहले वो प्रेशर ग्रुप था और प्रेशर ग्रुप के बाद वो क्या बन जाते हैं, वो एक पार्टी बन जाती है। ठीक है। अगला है दबाव समूह काम कैसे करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दबाव समूह कैसे काम करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लॉबिंग आदि के माध्यम से, इन तरीक़ों से दबाव समूह काम करते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि दबाव समूह की भूमिका क्या होती है। तो लोकतंत्र में दबाव समूह जो है ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो मैंने कल भी कहा था कि अगर सही तरीके से नीतियाँ काम नहीं कर रही है तो दबाव समूह क्या करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाते हैं। ठीक है, करंट राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। और पॉलिटिक्स भी डर के रखती रहती है, यानी सरकार भी इन समूहों से बच के रहती है और डर के रहती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जाहिर सी बात है, मैं बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाया करूँगा, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियो बना दो फिर देखते हो नहीं, बेकार में मेरी मेहनत चली जाती है। तो 6-7 मिनट की वीडियो बनाया करूँ बस, और बाकी लाइव आया करूँगा 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, मैं अपना काम करूँगा जैसे करना है। आप लोग नहीं करना चाहते हैं मत करिए, कोई बात नहीं। आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही।